गुड इवनिंग। नमस्ते। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल तानब्स वे पे। तो अभी तक हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका है। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर। और मैं सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे फिजिक्स की। तो मैंने फिर से एक टॉपिक सेलेक्ट किया है फिजिक्स का, जिसका नाम है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैं ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करूँगा जहाँ मुझे लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है उसमें। तो अभी तो मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ टॉपिक्स। बाकी आप लोगों के कमेंट और जो भी रिक्वेस्ट होंगे मैं देखूँगा और उस पर फिर हम सोचेंगे कि एक वीडियो बना लिया जाए। तो अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी अगर काम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वाइक जो भी करना है कर दीजिए सब कुछ। तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया। ऐसे तो ये सुनने में बहुत आसान सा टॉपिक लगता है और कोई भी बोलेगा कि इस पे वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है इजी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत टफ है, बट यहाँ पे बात आती है कन्फ्यूज़न की। कन्फ्यूज़न किस चीज़ की? तो मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है, सब लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ को फर्स्ट गो में बोला है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप मेरे से पूछो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन गलत क्यों है, फॉर्मूला तो सही है, बट अगर हम इसको इसी को बोल दें कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तो फिर ये गलत है। आप अगर F इज इक्वल टू एम ए लेते हैं तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ये एक्चुअली में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब उससे डेराइव हुआ ये फॉर्मूला। तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि पूरा पूरा खेल यहाँ पे मोमेंटम का है। तो मैं एकदम थीम बताऊंगा, जैसा कि हमारा मोटो रहता है कि हम एकदम थीम पे चलेंगे, जिससे कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और जब आप एक बार पढ़ो बुक से तो फिर कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी के लिए उस बॉडी का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो अब अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर कोई बोले कि रिलेट करो मोमेंटम का क्या रिलेशन है, तो एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ मोमेंटम से ही रिलेटेड है, जो कि होता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। इसका मतलब है कि फोर्स किसी भी बॉडी पे जो अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? तो किसी भी चीज का अगर हम रेट निकालते हैं तो उस क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है? सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब उस बॉडी का फाइनल में कोई वेलोसिटी होगा तो उसका फाइनल मोमेंटम कुछ आया होगा, इनिशियल कुछ उसका वेलोसिटी होगा तो उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम आया होगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग जब सब लेंगे तो उसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब इस चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उस जो क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। मतलब फोर्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसे? तो अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ तो मान लो वो बॉडी उस टाइम रेस्ट पे है, तो क्या रेस्ट पे जब हुआ है तो उस टाइम उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो। लेकिन जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाया और बॉडी मोशन में आ गया तो उसका वेलोसिटी जीरो से कुछ इंक्रीज हो गया, कुछ वैल्यू आ गया, तो उसका कुछ फाइनल मोमेंटम आ गया, मान लेते हैं m इंटू वी। तो जितना फोर्स आपने लगाया वही रीजन बनाना उस बॉडी में मोमेंटम चेंज का। आप अगर देखो, आपके फोर्स के कारण ही ना उस बॉडी में वेलोसिटी आई और उस बॉडी में चेंज इन मोमेंटम आया। और
ये आने में कुछ ना कुछ तो टाइम जरूर लगा होगा। तो हम क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो फोर्स हमने उस बॉडी पे लगाया क्या वही मोमेंटम चेंज का कारण बना? तो यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। जब आप लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहां से जब इस रिलेशन को आप आगे बढ़ाते हो तो एट लास्ट आपको एक रिलेशन आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि एक फॉर्मूला है जो हमें इस मोमेंटम और फोर्स के रिलेशन से मिला है। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये आपको एक डिराइव्ड फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ का। तो आज के बाद फिर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि F इज इक्वल टू एम ए ही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। छोटी सी टॉपिक थी, इजी टॉपिक थी, लेकिन हाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपको समझना हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।